नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी गड़बड़ी निकल के सामने आई है। हमारे छत्तीसगढ़ में 272 कर्मियों को जो है बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि भृत्य के पद पर पदस्थ थे। वैसे तो यहाँ पे मैं इसके लिए वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसी विभाग से जुड़े हुए हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारे पीठ पीछे जो है कुछ भी टाइप से भर्ती ले लिया जा रहा है, जिसके वजह से जो है बहुत सारी अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है और होती ही रही है। जैसे ही इस न्यूज़ के बारे में पता चला दोस्तों, मैंने कोशिश किया सर्च करने की कि यह वाकई में ये सही है। तो मेरे को 2 न्यूज़ चैनल में भी इससे रिलेटेड वीडियो जो है मिला। एक INH 24 न्यूज़ है। यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे उस न्यूज़ चैनल का जो है लिंक मैं डाल देता हूँ, कमेंट में भी डाल देंगे, आप जाके एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो उसका शॉर्ट क्लिप आप थोड़ा सा देख लीजिए चैनल को, उसके बाद जो है इसके बारे में बात करेंगे। सामने आ रही है 272 कर्मचारियों की सेवा समाप्त। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। 5 वर्ष पहले कलेक्टर दर से आकस्मिक निधि मद पर शिक्षा विभाग में हुई थी भर्तियां। भृत्य के पदों पर हुई थी भर्तियां। शिकायत के बाद हुई जांच में सभी नियुक्तियों को अवैध पाया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी आदित्य ने की पुष्टि। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये जो गड़बड़ी है दोस्तों, वो जगदलपुर से निकल के आई है 4 मार्च को। ठीक है, अभी कल ही का है न्यूज़ जो है। इससे पहले 3 तारीख को जो है यहाँ पे बर्खास्त किया गया है। शिक्षा विभाग में गलत तरीके से हुई नियुक्तियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। राज्य सरकार के निर्देश पर 272 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। बस्तर संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने NW न्यूज़ 24 से बात करते हुए बताया कि भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ पाई गई थी, जिसके आधार पर 272 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि 2015 से 2018 के बीच तत्कालीन DEO ने बड़ा खेल करते हुए नियम कायदों को ताक पर रखकर भृत्य के पद पर भर्तियां कर दी। इस पर जो कार्यवाही किया है दोस्तों, बस्तर संयुक्त संचालक आरपी आदित्य जी ने किया है। इसका तस्वीर आप साइड में देख सकते हैं, यही है आरपी आदित्य जी। इन्हीं ने जो है कार्यवाही किया है इस पर। और आगे हैरानी की बात यह है कि इन पदों पर भर्तियों के लिए शासन स्तर पर कोई निर्देश नहीं था, ना ही भर्ती के लिए कोई विज्ञापन निकाला गया और ना ही शासन स्तर से कोई अनुमति ली गई। तत्कालीन DO राजेंद्र झा ने मनमानी तरीके से आकस्मिक निधि से शिक्षा विभाग में भर्तियां कर ली। सभी कर्मचारी पिछले 6 से 8 साल तक बिना अनुमति के ही न सिर्फ नौकरी करते रहे बल्कि वेतन भी उठाते रहे। इस मामले में जब शिकायत हुई तो जाँच शुरू हुई। जांच के दौरान पाया गया कि 2015 से 2018 के बीच तत्कालीन DO राजेंद्र झा ने गलत तरीके से सभी की नियुक्तियां कर ली थी। जिन पदों में भर्ती की गई है उनमें साल 2000 से ही नियुक्ति पर बैन है। बावजूद कलेक्टर दर से आकस्मिक निधि मद पर शिक्षा विभाग में सैकड़ों भर्तियां कर ली गई। जानकारी के मुताबिक 700 भर्तियों में से अभी 272 पर पहली जाँच के आधार पर कार्यवाही हुई है। अन्य कर्मचारियों की भी जांच हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है। इस मामले में कार्यवाही का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी भारतीय प्रधान ने जारी कर दिया है। अब आरपी आदित्य संयुक्त संचालक बस्तर का जो है कहना है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि 272 कर्मियों की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की गई है। इन सभी की नियुक्तियां गलत पाई गई हैं। नियुक्तियों के लिए शासन स्तर पर कोई निर्देश नहीं था, बिना विज्ञापन निकाले भर्तियां कर ली गई थी। अभी सभी की सेवा समाप्ति की कार्यवाही हुई है। शासन स्तर पर गलत तरीके से नियुक्ति हुई कर्मचारियों को किए गए वेतन भुगतान की रिकवरी की भी कार्यवाही होगी। साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि शिक्षा विभाग जैसे विभाग में जो है इतनी गड़बड़ियाँ हो सकती है भर्तियों को लेकर, तो छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं उसका जीवन तो अंधकारमय ही रहेगा ऐसे सिचुएशन में। जबकि अभी बजट सत्र भी चल रहा है, ठीक है, और एक दूसरे के विभाग वाले जो विपक्ष के नेता हैं और पक्ष के नेता हैं एक दूसरे पर सवाल तलब भी कर रहे हैं भर्तियों को से रिलेटेड। और ऐसे समय में ये गड़बड़ी सामने आई है, फिर भी से ये उजागर नहीं हो पा रहा है। न ही अभी तक शिक्षा मंत्री ने इस पर कोई बयान दिया है। हालांकि हो सकता है उनके लिए बहुत छोटी सी बात हो, लेकिन 272 जो पद है वो एक अच्छी खासी पद है। इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल कर डायरेक्ट भर्ती लिया जा सकता था। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जो योग्य उम्मीदवार होते हैं जिसको उन पद में जाना चाहिए वो नहीं जा पाते हैं। सब इन्हीं कारणों की वजह से वंचित हो जाते हैं। और जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं
वो गलत तरीके से चले जाते हैं। अब उसमें जितनी गलती उनकी है उससे कहीं ज़्यादा वो जो अधिकारी है डीओ उनकी गलती है, जिन्होंने ये भर्ती जो है गलत तरीके से लिया है। अब गलत तरीके से लिया है तो सिंपल सी बात है, पैसे देकर डायरेक्ट उनको नियुक्ति दिया गया होगा, तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो वही हैं, ठीक है। और ताज्जुब की बात ये होती है कि ऐसे अधिकारियों के लिए न्यूज़ वगैरह में कुछ भी नहीं आती है। शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी हेर फेर होने के बाद भी अभी तक किसी भी नेता वगैरह के द्वारा जो है इस पर जवाब तलब नहीं दिया गया है कि क्या है और कैसे हुआ है। ये जो है सीधी सीधी नाइंसाफ़ी हो रही है। जितनी भी इस प्रकार की भर्तियां होती है, चाहे स्थानीय भर्तियां हो, आप लोग अक्सर देखते होंगे स्थानीय भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, कुछ पद 20 पद 30 पद 40 पद के लिए, और अक्सर ऐसा होता है कि हमको उसका सिलेक्शन बेसिस ही समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो डायरेक्ट मेरिट सूची प्राप्त हो जाता है और कभी वो भी देखने को नहीं मिलता है, अपने से सिलेक्शन ले लिया जाता है। तो ये जो स्थानीय भर्ती है, जितनी भी स्थानीय भर्तियां होती है, मेरे को लगता है कि इन्हीं प्रोसेस से जो है हो जाती है, जिसके कारण से जो है योग्य जो उम्मीदवार होते हैं उसका चयन नहीं होता है। वो सिर्फ वेट करते रहते हैं सूची आने का, सूची का पता ही नहीं चलता है कई बार सीधी भर्ती में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इनडायरेक्टली हमारे पीठ पीछे जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो विभाग के कई अधिकारी होते हैं ऐसे जो गलत तरीके से जो है नियुक्तियाँ ले लेते हैं, जिसकी एक खामियाजा जो है हम लोगों को भुगतना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी आगाह करना चाहूँगा दोस्तों कि आपके पास ऐसा कुछ भी प्रपोजल आता है, चाहे सीधी भर्ती हो, स्थानीय भर्ती हो, या जितने भी हमारे व्यापम और पीएससी के एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रपोजल आता है, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कि आप इतना पैसे दे दीजिए मैं आपका जो है नौकरी लगवा दूंगा, तो आप उस पर ट्रस्ट कभी मत कीजिएगा, कितना भी बड़ा अधिकारी हो। अभी हमारे बिलासपुर में ही हाल ही में देखो एसआई भर्ती जो है कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी सिर्फ प्री हुआ है, और यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के सामने आ गई कि एसआई की नौकरी लगाने का झांसा देकर युवतियों से 14,20,000 की ठगी कर ली गई है। ये भी हमारे बिलासपुर से ही है, ठीक है। अब ये तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, उससे पहले का न्यूज़ है। सोचो अभी से खुलासा होने लग गया है। जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगा देखना कई ठो न्यूज़ हमारे सामने में निकल के आएगा धोखाधड़ी से रिलेटेड। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। यदि आपके पास प्रपोजल आता है तो भी उसको ठुकरा दीजिएगा, अपने दम पर जो है मेहनत के दम पर कीजिए, तभी आप जो है सफल रह पाएंगे। अन्यथा 14-15 लाख दे के क्या मतलब का पैसा एग्ज़ाम दिलाएंगे भाई। आप 4-5 साल के ड्यूटी फ्री में देंगे समझो। और अभी तो सिर्फ 272 लोगों का पता चला है दोस्तों कि 272 लोगों को बर्खास्त किया गया है। ऐसे उनके मुताबिक जो है टोटल 700 पद में भर्तियाँ किया गया है। अब इनमें से भी जो है फर्जी है। यहाँ पे सिर्फ दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है, ठीक है। अब बताओ 5-6 साल से वो वेतन भी ले रहा है बाकायदा, और शिक्षा विभाग को जो है इसकी भनक ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो है पोल पट्टी खोल रही है शिक्षा विभाग की। हालांकि ये जगदलपुर क्षेत्र का है, लेकिन ऐसे सभी क्षेत्रों में होते होंगे, लेकिन सभी जगह का उजागर नहीं हो पाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ टीचर्स को जो है बर्खास्त किया गया है, गलत तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से बना लिया है, कोई सर्टिफिकेट गलत बनवा लिया है। ये सारी चीज़ें समझ में आता है एक दो का। यहाँ पे तो पूरी की पूरी भर्ती को ही गलत तरीके से ले लिया गया, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं हम। अभी 12,489 पद जो है शिक्षा के निकलने वाले हैं। इंटरनली वहाँ पे भी हेर फेर हो जाता है ऐसा, तो सोचो कितनी बड़ी लॉसेस है हम लोग के लिए। जो बाहर से आते हैं अभ्यर्थी, बाहर रहकर तैयारी करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोचिंग संस्थान जो है ज्वाइन करते हैं, तैयारी करते हैं, और उनका चयन नहीं होता है योग्यता रखने के बावजूद भी। कुछ अयोग्य लोगों का हो जाता है और उसका खामियाजा जो है हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों, यही चीज़ अपडेट बताना था, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर कहीं पे मिल नहीं रहा है, नहीं न्यूज़पेपर में जो है छापा जा रहा है। पता नहीं क्यों, हो सकते हैं लोगों को लग रही है कि ये छोटी बात है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि फर्जी तरीके से जो है नियुक्ति लिया गया है, वो भी एक दो नहीं, पूरे इतने सारे लोगों का। तैयारी के साथ जॉब अपडेट पाना चाहते हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अपनी राय जो है कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मेरे को पता है कि लोगों को यहाँ पे गुस्सा बहुत आएगा ये सारी चीज़ें देखकर, ठीक है। जो लोग ऑनेस्टी तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।